हरे कृष्ण दोस्तों, आज हम पुरुषोत्तम मास के बारे में संपूर्ण जानकारी बताएंगे। वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक शेयर करें। हिंदू कैलेंडर में हर 3 साल में एक बार एक अतिरिक्त माह का प्राकट्य होता है, जिसे अधिक मास, मलमास या पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में इस माह का विशेष महत्व है। संपूर्ण भारत की हिंदू धर्मपरायण जनता है। इस पूरे मास में पूजा पाठ, भगवत भक्ति, व्रत, उपवास, जप और योग आदि ऐसा माना जाता है कि अधिक मास में किए गए धार्मिक कार्यों का किसी भी अन्य माह में किए गए पूजा पाठ से 10 गुना अधिक फल मिलता है। इसलिए अधिक मास में हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। यही वजह है कि श्रद्धालु जन अपनी पूरी श्रद्धा और शक्ति के साथ इस मास में भगवान को प्रसन्न कर अपना लोक तथा परलोक सुधारने में जुट जाते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि यदि यह माह इतना ही प्रभावशाली और पवित्र है तो ये हर 3 साल में क्यों आता है? आखिर क्यों और किस कारण से इसे इतना पवित्र माना जाता है? इस एक माह को 3 विशिष्ट नामों से क्यों पुकारा जाता है? इसी तरह के तमाम प्रश्न स्वाभाविक रूप से हर जिज्ञासु के मन में आते हैं। तो आज ऐसे ही कई प्रश्नों के उत्तर और अधिक मास को गहराई से जानते हैं। हर 3 साल में अधिक मास क्यों आता है? भारतीय हिंदू कैलेंडर में सूर्य मास और चंद्र मास की गणना के अनुसार चलता है। अधिक मास चंद्र वर्ष का एक अतिरिक्त भाग है जो हर 32 मास, 16 दिन और 8 घंटे के अंतर से आता है। इसका प्राकट्य सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष के बीच अंतर का संतुलन बनाने के लिए होता है। भारतीय गणना के अनुसार प्रत्येक सूर्य वर्ष 365 दिन और करीब 6 घंटे का होता है। वहीं चंद्र वर्ष 354 दिनों का माना जाता है। दोनों वर्षों के बीच लगभग 11 दिनों का अंतर होता है, जो हर 3 वर्ष में लगभग 1 मास के बराबर हो जाता है। इसी अंतर से हर 3 साल में एक चंद्र मास अस्तित्व में आता है, जिसे अधिक मास का नाम दिया गया है। अधिक मास को मलमास क्यों कहा जाता है? हिंदू धर्म में अधिक मास के दौरान सभी पवित्र कर्म वर्जित माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त होने के कारण यह मास मलिन होता है। इसलिए इस मास के दौरान हिंदू धर्म के व्यक्तिगत संस्कार जैसे नामकरण, विवाह और सामान्य धार्मिक संस्कार जैसे गृह प्रवेश, नई वस्तुओं की खरीदी आदि आमतौर पर नहीं की जाते हैं। मलिन मानने के कारण ही इस मास का नाम मल मास पड़ गया है। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास क्यों कहा जाता है? अधिक मास श्री भगवान विष्णु का माना जाता है। पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का ही एक नाम है, इसीलिए अधिक मास को पुरुषोत्तम मास के नाम से भी पुकारा जाता है। इस विषय में एक बड़ी ही रोचक कथा है। कहा जाता है कि ऋषि मुनियों ने अपनी गणना पद्धति से हर चंद्र मास के लिए एक देवता निर्धारित किए। अधिक मास सूर्य और चंद्र मास के बीच संतुलन बनाने के लिए प्रकट हुआ, तो इस अतिरिक्त मास का अधिपति बनने के लिए कोई देवता तैयार ना हुआ। ऐसे में ऋषि मुनियों ने भगवान विष्णु से आग्रह किया कि वे ही इस मास का भार अपने ऊपर ले। भगवान विष्णु ने इस आग्रह को स्वीकार कर लिया और इस तरह यह मल मास के साथ पुरुषोत्तम मास भी बन गया। अधिक मास के लिए पुराणों में बड़ी ही सुंदर कथा सुनने को मिलती है। ये कथा दैत्यराज हिरण्यकश्यप के वध से जुड़ी है। पुराणों के अनुसार दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने एक बार ब्रह्मा जी को अपने कठोर तप से प्रसन्न कर लिया और उनसे अमरता का वरदान मांगा, परंतु अमरता का वरदान देना निषिद्ध है। इसीलिए ब्रह्मा जी ने उसे कोई भी अन्य वर मांगने को कहा। तब हिरण्यकश्यप ने वर मांगा कि उसे संसार का कोई नर, नारी, पशु, देवता या असुर मार ना सके। वह वर्ष के 12 महीनों में मृत्यु को प्राप्त ना हो। जब वह मरे तो ना दिन का समय हो, ना रात का। वह ना किसी अस्त्र से मरे, ना किसी शस्त्र से। उसे ना घर में मारा जा सके, ना ही घर से बाहर मारा जा सके। इस वरदान के मिलते ही हिरण्यकश्यप स्वयं को अमर मानने लगा और उसने खुद को भगवान घोषित कर दिया। समय आने पर भगवान विष्णु ने अधिक मास में नरसिंह अवतार यानी आधा पुरुष और आधे शेर के रूप में प्रकट होकर शाम के समय देहरी के नीचे अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का सीना छीनकर उसे मृत्यु के द्वार भेज दिया। अधिक मास का महत्व क्यों है? हिंदू धर्म के अनुसार प्रत्येक जीव पंचम भूतों से मिलकर बना है। इन पंचम भूतों में जल, अग्नि, आकाश, वायु और पृथ्वी सम्मिलित हैं। अपनी प्रकृति के अनुरूप ही ये पांचों तत्व प्रत्येक जीव की प्रकृति न्यूनाधिक रूप से निश्चित करते हैं। अधिक मास में समस्त धार्मिक कृत्यों, चिंतन, मनन, ध्यान, योग आदि के माध्यम से साधक अपने शरीर में समाहित इन पांचों तत्वों में संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। इस पूरे मास में अपने धार्मिक और आध्यात्मिक प्रयासों से प्रत्येक व्यक्ति अपनी भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति और निर्मलता के लिए उद्यत होता है।
इस तरह अधिक मास के दौरान किए गए प्रयासों से व्यक्ति हर 3 साल में स्वयं को बाहर से स्वच्छ कर परम निर्मलता को प्राप्त कर नई ऊर्जा से भर जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान किए गए प्रयासों से समस्त कुंडली दोषों का भी निराकरण हो जाता है। अधिक मास में क्या करना उचित है? आमतौर पर अधिक मास में व्रत, उपवास, पूजा पाठ, ध्यान, भजन, कीर्तन को अपनी जीवनचर्या बनाते हैं। पौराणिक सिद्धांतों के अनुसार इस मास के दौरान यज्ञ हवन के अलावा श्री भागवत पुराण, श्रीमद् भगवद गीता आदि का श्रवण करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अधिक मास में हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करने वाले साधकों को भगवान विष्णु स्वयं आशीर्वाद देते हैं। श्री भगवान उनके पापों को नष्ट करते हैं और भगवान अपने भक्तों को शुद्ध भक्ति प्रदान करते हैं और उनकी समस्त इच्छाएं पूरी होती हैं। हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्ण।